बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त जुगनू जान, और आप देख रहे हैं जुगनू फूड। तमाम दोस्तों को जुगनू फूड में खुश आमदीद। जो दोस्त पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आज की जो रेसिपी है ना वो बहुत ही स्पेशल है। बहुत मज़े का पुलाव बनाने वाले हैं। इसके लिए हमने तकरीबन 1.5 पाव के करीब, यानी कि 375 ग्राम या 400 ग्राम कह लें आप, प्याज लिए। उसको फ्राई करने के लिए हमने कुकिंग ऑयल में डाल दिया। यहाँ 400 ग्राम ही हमने टमाटर लिए हैं और तकरीबन 12 से 13 अदद हरी मिर्चें, जिनको इस तरह से काट लिया। 400 ग्राम प्याज है और 1 पाव कुकिंग ऑयल, यानी कि 250 ग्राम हमने यहाँ पर कुकिंग ऑयल लिया है और उसमें 400 ग्राम प्याज बारीक काट कर ब्राउन, यानी कि लाइट ब्राउन करने के लिए रख दिया। और यहाँ पर हमने जो चिकन लिया है वो 1.5 किलो है, यानी कि 1500 ग्राम। इसको अच्छे से वॉश कर लिया हमने। ये देखें, प्याज हमने मुकम्मल तौर पर ब्राउन नहीं करनी, सिर्फ थोड़ा सा कलर चेंज होगा तो हम इसमें गोश्त को शामिल कर देंगे, जो कि हमने 1500 ग्राम यानी कि 1.5 किलो लिया है। प्याज के अंदर ही हमने गोश्त को शामिल कर दिया और साथ साथ इसको मिक्स करके पकाते जाएंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। बहुत देर तक हमने ऑयल में नहीं फ्राई किया, सिर्फ 1 या 2 मिनट फ्राई किया। अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया, तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब अदरक और लहसुन का फ्रेश पेस्ट शामिल कर दिया। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके साथ इसको पकाएंगे कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। उन दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रेसिपी आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को भी दबा दें। जो टमाटर हमने 400 ग्राम काटे थे वो भी इसमें शामिल कर दिए। तकरीबन 2 से 3 मिनट हमने गोश्त को फ्राई किया अदरक लहसुन के पेस्ट में। जो टमाटर हमने 400 ग्राम रफली कट किए हैं वो इसमें शामिल कर दिए। अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे। ये देखें, 10-12 लौंगे हैं, 2 बड़ी इलायची हैं, तेज़पात पत्ते हैं 2 अदद, 3 अदद बादियान के फूल हैं और 10-12 जो हैं काली मिर्चें, इसी तरह 2-3 टुकड़े दालचीनी के हैं और तकरीबन 1.5 टेबल स्पून, यानी कि 1.5 टेबल स्पून भर के हमने ज़ीरा इसमें शामिल किया। रेसिपी को आप इसी अंदाज में फॉलो कीजिएगा, यही मेथड आप फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका भी पुलाव बेहद मज़े का बनेगा। यहाँ हमने 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च डाली है, इसी तरह 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च शामिल की है और 1 टेबलस्पून यहाँ हमने शामिल किया है गरम मसाला और 1 टेबलस्पून यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया है चाइना नमक। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारा मसाला जले नहीं। ये सारी चीज़ें अभी हमने 1-1 टेबलस्पून इस्तेमाल की हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे तमाम मसालों को। अब हम यहाँ शामिल करेंगे नमक, लाहौरी नमक। ये भी 1 टेबलस्पून हमने शामिल किया और 1 टेबलस्पून अब कर दिया, यानी कि 2 टेबलस्पून हमने लाहौरी नमक शामिल किया है, जो आम नमक हम घर में इस्तेमाल करते हैं, और 1 टेबलस्पून चाइना नमक इसमें शामिल किया। साथ साथ हम इसको पकाते जाएंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे दही। 1 कप के करीब हमने दही को अच्छे से फेंट लिया था, वो भी इसमें शामिल कर दिया। दरमियाने साइज़ का कप लिया था। दही शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से पकाते जाएंगे। साथ साथ हम मिक्स करें। तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको कवर करके पकाएंगे ताकि गोश्त गल जाए, नरम हो जाए, जो टमाटर हैं वो भी घुल जाए।
10 मिनट गुजर चुके हैं, मसाला हमारा बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। 5 मिनट हमने मज़ीद इसको भूनना है। ये देखें, घी अलग हो चुका है, जो हमने ऑयल इस्तेमाल किया है वो अलग हो गया है, मसाला बिल्कुल अलग है। गोश्त तकरीबन गल चुका है, 90% जो है गोश्त हमारा तैयार है। अब हम इसमें पानी शामिल कर रहे हैं। अगर हमने 1 किलो चावल लेने हैं तो पानी हमने दुगनी मिकदार में पानी इस्तेमाल करना है। यहाँ हम चावल पकाएंगे 1.5 किलो, तो 1.5 किलो का डबल हमने 3 किलो पानी यहाँ लिया है। आप अपने चावलों की क्वालिटी के हिसाब से पानी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। बासमती राइस का जो है चावल वो इस्तेमाल किया है, जिसको बासमती बोलते हैं। पानी में उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। जो 12 अदद हमने हरी मिर्चें काटी थी वो पानी में शामिल कर दी है, इस तमाम मिक्सचर में हमने शामिल कर दिया और आँच को हमने तेज़ कर दिया है, फ्लेम तेज़ कर दिया है हमने। ये चावल हमने तकरीबन 20 से 25 मिनट पानी में भिगो के रखे थे। 1.5 किलो चावल पानी में उबाल आने पर हमने इसमें शामिल कर दिए और हम अच्छे से इन तमाम चावलों को मिक्स कर लेंगे और साथ साथ तेज़ आंच पर पकाएंगे कि पानी हमारा ड्राई हो जाए। पानी तकरीबन ड्राई होना शुरू हो चुका है। पानी ये देखें ड्राई हो गया है। इसको एक बार फिर हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसको दम लगाएंगे। तकरीबन 20 मिनट का इसको हम दम लगाएंगे। 20 मिनट गुजर चुके हैं। ये देखें चावल हमारे तैयार हो चुके हैं। खुशबू बहुत ज़बरदस्त है। पुलाव की लुक आपके सामने, पंजाबी पुलाव हमारा तैयार हो चुका है। इसको डिश आउट कर लेते हैं। ज़बरदस्त इसकी लुक है। इसका टेस्ट भी इंशाल्लाह मज़े का होगा। रेसिपी को आपने इसी तरह फॉलो करना है। मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को भी दबा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।